गाइस वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग तरुण। मेरा नाम तरुण और ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। वीडियो थोड़ा सा छोटा रहने वाला है। हम एनालिसिस करेंगे फ्राइडे के लिए और आज थी एक्सपायरी और आज क्या हुआ वो देखते हैं। सो गाइस दो चीजें होती है, मैं आपको हमेशा से कहते आया हूँ। एक होता है हमारा व्यू और दूसरा होता है मार्केट जिस तरीके से बिहेव करती है। लेवल्स के ऊपर कंफर्मेशन आती है तो उसके हिसाब से ट्रेड को लिया जाता है। मेरा व्यू और लेवल का कंफर्मेशन दोनों मुझे एक गैप अप की इंफॉर्मेशन दे रहा था कि मार्केट गैप अप होना चाहिए। और कल हमारा इंडेक्स जैकपॉट इंडेक्स का जैकपॉट सेटअप भी बना था और दैट्स द रीजन व्हाई आई हैव basically taken BTST and lot of other people have taken BTST with me। मार्केट हमारे लेवल्स के ऊपर खुला, काफी हमने सुबह सुबह प्रॉफिट बुक कर लिया था। मार्केट रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ऊपर गया। यहां से मार्केट जो रेजिस्टेंस लेके ऊपर जाना चाहिए था हमारे व्यू के हिसाब से, ठीक है, लेकिन व्यू हुआ गलत। ऑफ कोर्स मार्केट ने लेवल को किया रिस्पेक्ट, मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा। और ये हुआ क्यों? अगर आप देखेंगे तो जो मंथली एक्सपायरी थी हमारी ट्यूसडे की फिर नेशनल निफ्टी की, उस एक्सपायरी के ऊपर भी एक ऊपर का मोमेंटम एंटिसिपेट किया जा रहा था, लेकिन मार्केट ने ऊपर का मोमेंटम दिया ही नहीं और मंथली एक्सपायरी लाल हो गई थी। सेम तरीके से आज भी वही हुआ। मार्केट ने ये लेवल तोड़ने के बाद देखो क्या लेवल काम किए। अगर आपने सिर्फ लेवल के ऊपर भी काम किया है, मार्केट यहाँ पर देखो टाइम लेवल के ऊपर भी काम किया था बहुत अच्छे तरीके से। और आपको जो मेन लेवल दिया था मैंने आपको, उस लेवल के बाद में यहां से मार्केट ने 200 पॉइंट्स का बेसिकली रन दिया है ऊपर की तरफ और नॉन स्टॉप रैली दी ऊपर की तरफ रिवर्सल के टाइम पे। तो यहाँ पर अच्छा खासा काम किया है। आई होप अपने पैसे बनाए होंगे। दिन में मैंने 2 से 3 ट्रेड ली थी जिसके अंदर एसएल हिट हुआ है। हमारा डॉन की जो पोजीशन बनाई थी, आज डॉन काम नहीं किया क्योंकि मार्केट यहां से काफी वॉलेटाइल हो गई थी, सो उतना पैसा नहीं बन पाया और प्रीमियम उतने खास बढ़े नहीं। लेकिन जो लोग नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में काम कर रहे थे उसके प्रीमियम काफी कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़े हैं कॉल के इन कंपैरिजन ऑफ करंट वीक एक्सपायरी। एनीवेज हैविंग सेड दैट, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि किस तरीके का सेटअप रहा। बैंक निफ्टी ने भी सिमिलर लेवल्स को बहुत ही प्यार से रिस्पेक्ट किया है और ये लेवल कहीं मैंने चेंज किए नहीं है। पिछले एक हफ्ते से सेम लेवल हम यूज कर रहे हैं। ये देखिए रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट, एग्जैक्ट सपोर्ट मार्केट ने लेने की कोशिश की है। अच्छा खासा लेवल चला और यहाँ पर भी टाइमिंग का बहुत अच्छा रहा। एनालिसिस की बात करेगा, इस किस तरीके का एनालिसिस मार्केट एक रेंज के अंदर बंध गई है। ये देखो ये पूरी रेंज इसी के अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 दिन आते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है ना। एक चीज ये है कि ये आपकी थर्सडे कैंडल, ये आपकी वेडनेसडे की, ये ट्यूसडे की, ये मंडे की। अगर कल आपको मंडे का लोएस्ट लो मिलता है और क्लोजिंग भी आपको फ्राइडे के नाते दिखाई दे तो फिर ये रेंज नेगेटिव साइड पे टूटने के लिए तैयार हो जाएगी। बट ये जो अभी जो रेंज है वो बंदी हुई है। आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर गैप अप टुमारो। इसका पीछे रीजन क्या है गाइस? इसके पीछे रीजन है जब इतनी बड़ी कैंडल बनती है, मैंने क्या आपको पहले बताया, जब 350 पॉइंट से ऊपर की 350 पॉइंट से ज्यादा की कैंडल बनती है रेड, मार्केट अक्सर एक गैप अप देता है। बाद में चाहे वो उसको लाल कैंडल बना दे, लेकिन गैप अप आपको देखने को मिलता है। चाहे ये कैंडल का उदाहरण हो, 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 मतलब आपको गैप अप ज्यादातर दिखाई देता है 90% ऑफ द टाइम, जिसकी एक्यूरेसी काफी हाई है। सो दो कंसोलिडेशन क्लोजिंग काफी नीचे आई है। 45,700 प्लस 770 के आसपास मार्केट गई थी और कंसोलिडेशन क्लोजिंग आई है 45,679 तक नीचे आई है। अगर आपने कॉल लिया होगा तो आपको वहां पर लॉस जरूर दिखा रहा होगा, लेकिन वो कल मॉर्निंग के अंदर कवर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 80% ऑफ द टाइम क्या होता है गाइस? 80% ऑफ द टाइम गैप अप ही होता है ऐसी बड़ी रेट कैंडल में। 20% ऑफ द टाइम गैप डाउन होता है और ये जो गैप डाउन होता है ये छोटा नहीं होता, ये गैप डाउन एक बड़ा गैप डाउन होता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई मैं इसको प्ले नहीं करता हूँ, क्योंकि देखो 80% टाइम ठीक है चलेगा, ऊपर की तरफ खुलता है, लेकिन अगर ये गैप डाउन खुला तो इतना बड़ा खुलेगा कि जो 4 बार 8 बार आपका पैसा गया है ना, वो एक ही बार में पूरा का पूरा खा जाएगा। तो आई जनरली डोंट प्ले इट, बट हाँ ऐसी सिचुएशन में अवॉइड करता हूँ। लेकिन मैंने आपके साथ में अपनी लर्निंग एजुकेशन शेयर की है कि मार्केट में ऐसा बिहेव होता है। कल देख लेंगे किस तरह से प्ले आउट करता है। मार्केट में लेवल्स की बात करें तो लेवल्स बिल्कुल चेंज नहीं है। मार्केट में लेवल्स रहेंगे एज इट इज, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आने वाले, ठीक है। यही लेवल रहने वाले। कल अगर आपको मार्केट ये लो, आज का लो टूटता हुआ दिखाई देता है 45,595 के नीचे, तो आप शॉर्ट साइड की पोजीशन बना सकते हैं। 45,444 ये एक लेवल जो मैंने आपको बताया था, ये मेजर सपोर्ट लेवल है। मैं तो चाहता था मार्केट यहां तक गिर जाए,
इसके ऊपर क्लोज हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक जबरदस्त बाउंस आपको यहाँ तक का देखने को मिलता है 45,900 के आसपास का, क्योंकि ये दोबारा अच्छा खासा बाउंस दे सकता है। तो कल, क्योंकि अगर ड्यूरिंग द डे अगर तोड़ता है तो फिर ये मार्केट नीचे के लेवल आपको दिखा सकता है, तो ये नीचे के लेवल के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, और बाइंग कहाँ करनी है गाइस? बाइंग के लेवल अब गाइस बहुत ही टफ हो चुके हैं, क्योंकि बाइंग की ये वाली जो जोन है, यहाँ पे बहुत सारी लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी, मैं ये पूरी जोन बनाना चाहता हूँ। ये एक्चुअल में पूरी जोन है, ये बहुत सॉलिड जोन बन चुकी है, एक रेजिस्टेंस वाली जोन बन चुकी है। ठीक है, मार्केट इसको जाना, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये ड्यूरिंग द डे देखते हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है, लेकिन इसके ऊपर का मार्केट निकलती है तो अगेन आपके लेवल्स जो आपके निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे? 46,076, 46,196 एंड 46,316 के आसपास। निफ्टी की बात करें, इसका जो टारगेट था 19,850 का टारगेट जो था, और मार्केट ने जो ओपनिंग दी गई वो 850 के आसपास ही थी, सेम लेवल के ऊपर दी मेरी ओपनिंग। इसके ऊपर सस्टेन कर जाता तो बहुत अच्छी बात थी, नहीं कर पाया निफ्टी, और निफ्टी की वजह से मार्केट बहुत ज्यादा गिरी है। रिवर्सल टाइम पर इसने भी बहुत अच्छा रिवर्सल दिखाया। कल के लिए आपके लिए 2 रिवर्सल टाइम मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आज भी मैंने ये 2 टाइम आपको जबरदस्ती देते, एक ही टाइम था कल का, आज का जो ये था, और कल का जो टाइम रहने वाला है सिंपल टाइम रहने वाला है, एक ही टाइम है 1:50। कल का जो टाइम है वो 1:50 रहने वाला है। मार्केट कैसे करती है, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कल का प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। आई एम नॉट बुलिश नॉट बेरिश फॉर टुमारो, 50-50 रहने वाला है हिसाब किताब। लेकिन मार्केट ने जितना फॉल दिया है, जिनने सेलर्स को बिठाया है, अगर मार्केट गैप अप खुल के थोड़ा सा सस्टेन करती है तो भाई इनके स्टॉप लॉस हिट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे सेल साइड की पुट साइड की पोजीशन को क्रिएट करके गए हैं, सेलर्स ऊपर की तरफ बन गए हैं। और अगर मार्केट गैप अप देने के बाद ये वाला लेवल तोड़ के निकल जाती है तो भाई इनके स्टॉप लॉस हटेंगे। पहले यहाँ देखो, काफी लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ इस जोन पर स्टॉप लॉस लगे हुए, इसके बाद में इस जोन के ऊपर स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, और जो टॉप है इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। मार्केट जैसे जैसे इन लेवल को तोड़ती जाएगी, मार्केट में एक रैली आपको देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ, अगर मार्केट इन लेवल को तोड़ती है। नहीं तोड़ती है तो भाई नीचे के लेवल्स हैं, ना तो आप बुलिश रहो ना तो बेरिश रहो। इंट्राडे के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। मेरा मानना क्या था गाइस, मेरा आज का व्यू था कि मार्केट जब यहां से गिरी थी, ये ऐसा कुछ प्राइस एक्शन करके इसी लेवल से उठ के ऐसे जाना चाहिए था। और मैंने ये चार्ट आपके साथ में टेलीग्राम के साथ में शेयर भी किया था कि मुझे लगता है कि इतना तो नहीं गिरना चाहिए, मार्केट को घूम जाना चाहिए। मार्केट घूमी नहीं और मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ आ गई। तो आज बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, एनालिसिस बकवास है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। अगर आपको एनालिसिस इतना ही बेकार लगता है तो प्लीज यू कैन अनफॉलो इट। ठीक है, देखने की भी जरूरत नहीं है मेरे भाई, मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ। ठीक है, मुझे सिर्फ वही लोग चाहिए जो ट्रस्ट करते हो। इट्स जस्ट अ बैड डे नॉट अ बैड लाइफ, सिंपल सी चीज है। मैंने आपको पुरानी वीडियो उठा के देख लेना एनालिसिस की, उसके बाद में बात करना, अपने गिरबान में झांक लेना, अपनी औकात देख लेना, उसके बाद में किसी के बारे में कंप्लेंट करना, कमेंट करना। और अगर आपको ज्यादा तकलीफ है तो भाई छोड़ के नहीं देते हो। ठीक है, रोना भी है, देखना भी है, सब कुछ करना। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन के एनालिसिस के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। और मैं आपको हर बार बोलता हूं, 2 चीजें होती है गाइस, व्यू अलग होता है लेकिन जो आपकी ट्रेडिंग होती है भाई वो अलग होती है। ट्रेडिंग हमेशा कंफर्मेशन के साथ में की जाती है लेवल्स के ऊपर। बाय का लेवल आया ही नहीं है तो फिर क्या कर सकते हो? यहां पर सपोर्ट लिया इसने, हाँ छोटा सा सपोर्ट लिया, फेल हो गया। यहां पर सपोर्ट लिया, बिल्कुल सपोर्ट लेने की कोशिश की, फेल हो गया। और मार्केट यहां से हवा से सपोर्ट लेके, क्योंकि रिवर्सल का टाइम हो गया था यहां पर। मैंने अब यहां पर अगर आप देखोगे तो पैसा बिल्कुल बना है। तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ रो रहे हो। क्या कर रहे हो? रो रहे हो, नहीं काम किया, मेरा नहीं काम किया। भाई तेरा भाई पैसा बना रहा है। ठीक है, तुम रोते रहना, और मेरे साथ में भी जुड़े हुए वो भी पैसा बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तुम सिर्फ रोते रहना, जिंदगी में और कुछ नहीं कर पाओगे। 10 रुपए का रिचार्ज करा के कमेंट करना और कुछ नहीं है, यही काम करना, और कुछ कर सकते हो। ठीक है, सो मेरा ऑनेस्ट भाई वाला एडवाइस ये रहेगा, अगर आपको एनालिसिस समझ में नहीं आता, पसंद में नहीं आता, तो प्लीज अनसब्सक्राइब, गेट आउट एंड वाई टू फॉलो इट। ओके, और आपको ट्रस्ट है एंड आई एम ग्रेटफुल, हाथ जोड़ के मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो इस बिल से जुड़े हैं काफी टाइम से। उन लोगों को पता है एनालिसिस क्या है, लेवल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, करते हैं। फ्री में कौन इतनी इन्फॉर्मेशन देता है? जाओ उन यूट्यूबर्स के पास जो आपको फ्री में इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे भाई,
वो आपको नॉलेज दे दे और सिर्फ आपके हक की बात करे और आपके साइड की बात करे। और ऐसा कोई यूट्यूबर जो रोज 100% सक्सेसफुल हो रहा हो, उसके पास जाओ, फ्री टू गो। ठीक है, कल से हमने एक चीज शुरू की थी गाइस, जिसके अंदर मैंने आपसे बोला था आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि स्टॉक्स के बारे में, और मैं उन स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूंगा। सो चलो, मैंने दो टॉप, जितने कल की वीडियो के कमेंट सेक्शन में जिन लोगों ने कमेंट किया था, दो टॉप स्टॉक्स निकाल रहा हूँ और उसके बारे में बात करते हैं। तो जो दो स्टॉक्स आपने सबसे ज्यादा कमेंट किए, जो मुझे दिखाई दिए गए, उनके बारे में बात करेंगे। दो स्टॉक्स हैं, बजाज फाइनेंस एंड टाटा मोटर्स। उन दोनों के बारे में देख लेते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन बनती है। तो यहाँ पर चलते हैं हम टाटा मोटर्स, पहले टाटा मोटर्स देख लेंगे। ये रिचुअल गाइस मैंने शुरू किया है। अगर आपको किसी भी स्टॉक के एनालिसिस के बारे में जानना है, लेवल्स के बारे में जानना है, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और उसके हिसाब से आप लेवल्स देख सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ। टाटा मोटर्स गाइस, ये हमारे वीआईपी मेंबर्स को ट्रेड ऑलरेडी मैंने दिया हुआ था, देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है। 467 की बाइंग थी और इसका जो टारगेट है वो 4675 के आसपास का है। तो यहाँ पर इसको बुक कर लीजिएगा जितने लोग भी ट्रेड के अंदर हैं। और यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई, अगर आप छोटे लेवल पे देखेंगे तो कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है। मार्केट यहाँ से 10 जुलाई से आज का रेट है 27 जुलाई, भी निकल चुका है। ठीक है, तो मार्केट ऑलमोस्ट टारगेट के पास है, तो इसके एनालिसिस में कुछ वो नहीं है। बजाज फाइनेंस की बात करूं, बजाज फाइनेंस एक बार देख लेते हैं। बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन ये कर रहा है, इसको करते हैं बंद। एक बार डेली के एनालिसिस पे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर कहीं सबसे पहले फिबोनाची यूज करने की कोशिश करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ये देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये देखो, बहुत बढ़िया। आज की जो कैंडल गाइस क्लोज हुई है, ये बेसिकली गोल्डन पॉकेट के ऊपर क्लोज हुई है, ऊपर क्लोज हुई है, इसके नीचे नहीं आई है। सो अभी जो है ये नॉन ट्रेडिंग जोन पे है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई देती है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती हुई, इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हो। ठीक है, आपका जो टारगेट होगा इसी स्विंग का हाई होगा, ये वाला टारगेट 750 का टारगेट आप लेके चल सकते हो, इसी स्विंग का हाई और इसी का लो। लेकिन हाँ, आपको बाय कब करना है, डेली चार्ट के ऊपर आपको एक ग्रीन कैंडल क्लोज चाहिए और आप इस रेड कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ कैश में बाय कर सकते हैं। इट्स अ कैश बाय स्टॉक्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर अभी फिलहाल के लिए बंद हुआ है। अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे देखने की कोशिश करूं कि क्या हिसाब किताब बन रहा है, एक मिनट रुको, यहाँ पे कुछ सेटअप बन रहा है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, ओवरबॉट है, ओवर सोल्ड है। हाँ, तो इसके हिसाब से तो ये थोड़ा सा और नीचे गिरना चाहिए, 40 के ऊपर सपोर्ट लेना चाहिए इसको। इसके हिसाब से ये बेरिश है। ठीक है, सो अभी अगर आप कैंडल वाइज देखोगे तो ये डेफिनेटली बेरिश आपको दिखा रहा है। प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन भी आपको होता हुआ दिखाई देगा, विच इज स्ट्रॉन्ग एम पैटर्न, यहाँ तक गिर सकता है। बाइंग की पोजीशन आपको सिर्फ और सिर्फ तब बनानी है जब इसके साथ में कोई आपको ग्रीन कैंडल, सेम लेवल पे ग्रीन कैंडल आती हुई दिखाई पड़ जाए, तो आपको यहाँ पर बेसिकली बाइंग की पोजीशन के बारे में सोचना है। अदरवाइज ये नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है भी स्टॉक, इसको अपने हाल पे छोड़ दो। टाटा मोटर्स का एनालिसिस मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पर ऑलरेडी उसका टारगेट आने वाला है। तो उसकी जगह जो थर्ड था स्टॉक में ले लेता हूँ, आईटीसी। आईटीसी के बारे में बात कर लेते हैं। आईटीसी के सारे टारगेट नीचे वाले तो हो चुके हैं, तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ गाइस, ये पुरानी एनालिसिस है। ओके, ये भी बहुत अच्छा गिरा है और ग्रीन कैंडल भी बनाया है। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे क्लोजली, RSI बना रही है, बहुत अच्छा। ओके, यहाँ पर इसने क्या किया, मार्केट ऊपर गई, एक स्विंग बनाया, मार्केट ऊपर गई, एक स्विंग बनाया, मार्केट ऊपर गई, एक स्विंग बनाया, मार्केट ऊपर गई, एक और स्विंग बनाया। तो ये स्विंग बना के जा रही है। लास्ट स्विंग कौन सा था, लास्ट स्विंग ये है। अगर मैं इसके लो से मैच करता हुआ एक फिबोनाची ऊपर की तरफ लेता हूँ, आपको क्या दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस। इट्स अ बाइंग स्टॉक, इट इज अ बाइंग स्टॉक। और मेरे हिसाब से इसका ट्रेड यहाँ पर ऑलरेडी एक्टिवेटेड हो चुका है। ये इसका ट्रेड है।
जी। ये 1:4 का ट्रेड है गाइस, इसका टारगेट जो है ऊपर का दिखाई दे रहा है, 486 का टारगेट है। इसका जो स्टॉप लॉस है मैंने आपको ऑलरेडी नीचे की तरफ दिया, लेकिन ये स्टॉप लॉस जो है क्लोजिंग बेसिस पे है। अगर कोई कैंडल 459 के नीचे क्लोज हो जाती है डेली की कैंडल, देन इट विल बी कंसिडर एज स्टॉप लॉस एज पर द ट्रेड। और मार्केट अभी ना RSI 50 से बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट वहां पर डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, तो RSI वाइज भी इट लुक्स पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर भी मार्केट जो प्राइस एक्शन कर रहा है वो ठीक ठाक कर रहा है। अपने यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बनाई थी इसने मॉर्निंग स्टार्ट्स का, सस्टेन नहीं कर पाया आज, बट कोई बात नहीं, मुझे लगता है कल ये दोबारा से ऊपर की तरफ उठ सकता है, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल ने गैप तो भर दिया था। चलो, इस एनालिसिस आपके सामने ये मुझे लगता है बुलिश है। अगर आप भी चाहते हैं गाइस अपने स्टॉक्स के एनालिसिस के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 स्टॉक्स आप एक कमेंट में डाल सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मल्टीपल कमेंट्स कर सकते हैं। आउट ऑफ ऑल द कमेंट्स दैट आई एम गोइंग टू रीड और माई टीम मेंबर्स गोइंग टू रीड, दे आर गोइंग टू गिव मी टॉप 2 स्टॉक्स, और मैं उन 2 स्टॉक्स को अपने एनालिसिस के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको एनालिसिस वीडियो समझ में आया होगा। ये लेवल्स जो मैंने आपको बनाए हैं ये आपके मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा मॉर्निंग के अंदर, विद टाइमिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का। इसका टाइम भी चेंज कर देते हैं, बैंक निफ्टी का टाइम होगा 150, 135, 150, ठीक है। ये लेवल्स मैं आपको कल अपने टेलीग्राम चैनल में चेंज कर दूंगा। साथ के साथ में गाइस ये जो हमारी रेंज वाले लेवल थे, जो मैंने आपको वीडियो बना के सिखाया रेंज बनाना, उस रेंज के लेवल्स ने भी बहुत खूबसूरत तरीके से काम किया। ये रेंज के लेवल आप भी खुद बना सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। और आपको एक चीज भी बताई थी कि मार्केट की क्लोजिंग हमेशा इस रेंज के अंदर होती है। देखो ये रेड लाइन रेंज थी, मार्केट निफ्टी ने क्रॉस किया, लास्ट के अंदर मार्केट ऊपर की तरफ है, तो कॉल साइड की ट्रेड बनती थी एज अ जीरो हीरो निफ्टी के अंदर, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखोगे तो पैसा बनाने में बहुत मदद हो सकती है, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई मार्केट के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। वंडरफुल इवनिंग, बाय।